मैं स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जैसा कि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं बता दूं, इस चैनल का नाम है पिक्स का और मैं तुम्हें इस चैनल की मदद से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा और सिखाऊंगा जो तुम्हें किसी ने ना सिखाई होगी और ना बताई होगी, ना स्कूल्स में और ना कॉलेजेस में। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, यू विल मेक द राइट डिसीजन। अब मैंने ये लाइन क्यों बोली है ये तुम्हें इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। देखो, आजकल डिग्री लेना एक परंपरा बन चुका है। हर कोई ये सोचता है कि अगर वो डिग्री लेगा तो उसे अच्छी जॉब मिलेगी और वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा पाएगा। बट The tech sector faced a severe wave of job cuts in July with over 8,000 professionals laid off across 34 companies. This brings the total number of layoffs for the year to over 124,000 from 384 companies worldwide. देखो, ज़िंदगी तुम्हारी है और सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, तो उसे वर्थ इट बनाना भी बनता है। और जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, शायद उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है जॉब करने में या उस फील्ड में जिसमें तुम जॉब करना चाहते हो, देन यू कैन हैप्पीली गो फॉर इट। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फैमिली प्रेशर या सोसाइटी की वजह से आके डिग्री कर रहे हैं या डिग्री करने वाले हैं, या वो लोग जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर नॉट अलोन। I said, I don't have a degree. I don't have an aerospace degree. स्टीव हार्वी, हाँ ये उन्हीं का नाम है जो वीडियो में सबसे पहले शख्स देखे तुमने। एक टाइम ऐसा भी था जब ये $50 पर वीक पे सरवाइव कर रहे थे, अपनी कार में सो रहे थे। बट यू नो व्हाट, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। नाउ हिज नेटवर्थ इज $200 मिलियन। हाँ, तुमने सही सुना, $200 मिलियन। इफ दिस पर्सन कैन डू इट विदाउट अ डिग्री, व्हाई कांट यू? व्हाट इज योर एक्सक्यूज? और ऐसे ही हमारे अगले एग्जाम्पल थे एलॉन मस्क। आई डोंट थिंक सो दिस गाय नीड एनी इंट्रोडक्शन। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इनकी तरह बनो या इनकी तरह बन जाओगे, बस इनसे इंस्पिरेशन लेना ही बहुत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें लगेगा कि ये तो सब बोलते हैं पर कर बड़े कम पाते हैं, देन व्हाई डोंट यू बिकम वन ऑफ देम जो कर पाते हैं। पहले तुम्हें ये क्लैरिफाई करना होगा कि तुम करना क्या चाहते हो। जब तुम्हें ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि तुम करना क्या चाहते हो, तो तुम्हारा रास्ता अपने आप खुलेगा। नीड ऑफ डिग्री। तुम्हें डिग्री क्यों चाहिए? क्या रीज़न है? ताकि तुम एडुकेटेड बनो, ताकि तुम जॉब ले पाओ। आखिर में तुम्हें पैसा ही कमाना है जॉब लेके भी। द मेन रीज़न इज, देखो, अगर तुम्हारे सपने हैं अंबानी और अडानी वाले लेकिन तुम हिस्सा हो एक रैट रेस का, तो या तो अपने सपनों को छोटा कर दो या तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम उन सपनों को अचीव कर पाओ। देखो, तुम बोलोगे जितना बोलना आसान है उतना आसान करना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है कि मुझसे होगा नहीं, मैं जल्दी हार मान जाऊंगा, मुश्किल है, देन आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। देखो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो एक एग्जाम्पल तुम्हारे को देना चाहूँगा, जिसके बाद आई थिंक यू विल बी एबल टू डिसाइड कि तुम क्या करना चाहोगे। तुमने 12th में सोचा कि तुमने एक स्पोर्ट्स कार लेनी है जिसकी कॉस्ट है 2 करोड़। तुमने 4 साल की एक डिग्री की ताकि तुम एक अच्छी जॉब ले पाओ, एक हाई पेइंग जॉब ले पाओ, और तुम्हारी 4 साल के बाद जॉब भी लग गई, वो भी एक अच्छे हाई पेइंग सेक्टर में। मान लो तुम्हारी सैलरी है 60,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी तुम्हारा साल का हुआ 7,20,000 रुपये, 7,20,000। अब इस पे काफ़ी सारी चीज़ें कटेंगी जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, जैसे टैक्स, जिस सिटी में तुम रहोगे वहाँ रहने का रेंटल एरिया का पैसा, अपने घर को भी कुछ खर्चा भेजना है। एट लास्ट तुम्हारे पास मंथ में अगर कुछ बच भी जाता है, मान लो तुम्हारे पास बच रहे हैं 10,000 रुपये, तुम्हें फिर भी 167 ईयर्स लग जाएंगे अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए सेव करने हैं। टू बी एग्जैक्ट 2,40,000 रुपीज़ सेव करने के लिए, वो भी 10,000 पर मंथ के हिसाब से तुम्हें लग जाएंगे 167 ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब तुम बोलोगे कि मैं सेविंग कर लूँगा या सैलरी तो कभी ना कभी बढ़ेगी, जॉब चेंज करने का कुछ ना कुछ होगा, फिर भी तुम्हें एटलीस्ट 50 to 60 ईयर्स लग जाएंगे। तुम बोलोगे कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइफ ऐसे ही चलती है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले आदमी बनोगे जो इन सब चीज़ों को खरीदोगे, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, प्राइवेट जेट्स। देयर आर पीपल हु आर डूइंग दीज थिंग्स।
एंड एट अ यंग एज। अगर आसान होता तो सभी कर लेते। घर में एक पेन और एक पेपर लेना, फिर जो तुम चाहते हो लाइफ में, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसको लिखना और फिर उसको पूरे करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिखना, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तुम्हें लगा यहाँ मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा डिग्री के, पर ऐसा नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों से, जिसका मुझे लगता है कि तुम लोग अब आंसर कर पाओगे।